सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, चल रहा है डीएलएड वर्सेस बीएड, खूब चल रहा है। और यहाँ पर कभी लगता है डीएलएड सही है, कभी बीएड सही है। अब कौन सही है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, यहाँ पर डीएलएड को सही माना जाएगा, जो कि कानूनन तौर पर सही है। ठीक है, लेकिन कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो बीएड के पक्ष में है। जैसे कि 2018 का गजट देख करके बच्चों ने बीएड किया, वो भी अपने हिसाब से गलत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि अब एक क्या अध्यादेश आने जा रहा है। इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, उस चीज को पूरा जरूर वीडियो देखिएगा अगर समझना है तो। मैं सिर्फ वीडियो नहीं बना रहा, मैं एनालिसिस करके चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। तो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऑथेंटिक अपडेट मिल सके। ठीक है, तो कभी खुशी और कभी गम का माहौल होता है, इस चीज को याद रखना। सुख और दुख भाई भाई होते हैं, तो कभी भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती और कभी बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। वक्त सबका आता है। तो यहां पर अभी देखो, डीएलएड ने ऐसा लगा कि जैसे कि उनको बीएड को बाहर किया गया, तो उनके अंदर बहुत खुशी का माहौल है कि चलो बाहर किया गया, अब कम मेरिट पर भी सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा अधिकार है, ठीक है। अब बीएड को ये लगता है कि अगर इनका अधिकार था कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्यों छेड़ा आप लोगों ने कि 2018 से बीएड वाले भी शामिल हो जाओ। तो हम आपके कहने पे ही शामिल हुए, तो हमारी क्या गलती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे इनको बाहर किया, अब ये उम्मीद में लगे हैं कि भाई एक अध्यादेश आ जाए। और अध्यादेश के लिए एक चीज सुनने को मिल गई कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। और विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, महिला रिजर्वेशन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो यहां पर कुछ भी नहीं पता, लेकिन बीएड ने यह सोचा है कि अब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब विशेष अधिवेशन की हम बात जैसे कर ही रहे थे, अध्यादेश की हम बात कर ही रहे थे, और लगे हाथ एक अध्यादेश की खबर आई, विशेष अधिवेशन की खबर आ ही चुकी है। तो अपने आंदोलन को तेज करेंगे ताकि ये बात सरकार तक जाए और सरकार भी इस पक्ष में फैसला ले कि भाई ठीक है, आप बीएड को मानते हो कि ये टीजीटी पीएचडी के लिए है, लेकिन बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मास्टर्स नहीं है तो पीजीटी में जा नहीं सकते, तो वो तो बर्बाद हो गए। और 6 से 8 में, 1 से 5 में और 6 से 8 में यहां पर डीएलएड जो है वो पार्टिसिपेट करता है और बीएड भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन बीएड को आप बाहर कर दोगे, 1 से 5 में, 6 से 8 में भर्ती नहीं आती है। इन चीजों को लेकर के वो बात करना चाहते हैं, और इसी चीज को लेकर के अब यहां पर 5 तारीख को ये लोग करने वाले हैं आंदोलन। और ये आंदोलन शांतिपूर्ण, ताकि ये भी कहीं ना कहीं घर में बने रहे कि आप भाई टीचर हैं और आने वाले भविष्य में टीचर बनेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सरकार इनकी बातों को लेकर के आएगी या नहीं लेकर के आएगी। अब मैं ये कभी खुशी कभी गम, देखो बहुत सारे, ये ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना, मतलब अपने खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करते सोचने के लिए। अगर मैंने थोड़ा सा बीएड के लिए बोल दिया तो कहेंगे बीटीसी के खिलाफ है, बीटीसी वाले व्यूज दे रहे हैं इसको। अगर मैंने बीटीसी के बारे में बोल दिया तो बीएड वाले बोलेंगे ये तो बीटीसी का पक्ष ले रहा है, बीएड का कोई पक्ष नहीं ले रहा। बात ऐसी है ही नहीं। मैं बताता हूं, एक आरक्षण का मुद्दा ऐसा होता है, रिजर्वेशन का, जिसमें आप कुछ भी बोलेंगे, जिसको मिल रहा है उसको मजा आता है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको भाई अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि मैंने बोल दिया रिजर्वेशन खराब है, तो बोलोगे मास्टर को कुछ नहीं आता। मैं बोलूंगा अच्छा, तो फिर बोलोगे कि ये मास्टर देखो कि इसको कुछ नहीं आता है, गधा है मास्टर। ठीक है, तो बीएड की बात अगर मैं करूं और डीएलएड की बात करूं, रिजर्वेशन की, फीमेल रिजर्वेशन की, तो यहां पर सेंसिटिव मुद्दा होता है भाई। तो मैं जो चीज है, फैक्ट्स आप लोगों के सामने रख रहा हूं, उस चीज को समझो आप। तो पीआरटी में बीएड को शामिल करने के लिए बच्चे जो है वो अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। अब देखो, बीएड वाले बच्चों के पास एक चीज है कि 2018 में अध्यादेश देख करके उन्होंने किया। अब भाई मान के चलो किसी को डिग्री मिल रहा है, ठीक है, और किसी को डिप्लोमा मिल रहा है, ठीक है, तो यार कोई भी बच्चा, चाहे आपने डिप्लोमा कर लिया अच्छी बात है, अगर आपको भी उस समय जब आपने डीएलएड करा था, अब मान के चलो कि जो बच्चा डीएलएड करने वाला था, डिप्लोमा करने वाला था, उसको ये चीज पता चली, वो आप ही का भाई है, आप इस चीज को समझो। वो इसलिए किया कि उसको डिग्री मिल रही थी। तो भाई जिसको अगर 3-4 जगहों पर मौका मिलेगा तो वही वाला डिग्री करेगा ना। सिर्फ प्राइमरी के लिए आप भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने बस कर ली, क्योंकि उस समय डीएलएड करने के बाद कोई ऑप्शन था नहीं। आप डीएलएड करते तो आप प्राइमरी में बन सकते थे, उस समय अगर डिग्री होती तो उस समय आप भी डिग्री करते। तो आपके जो भाई हैं 2018 के बाद बीएड किए हुए हैं ना, वो आप ही के भाई हैं। उसके पहले का तो समझ लो कि वो टीजीटी पीएचडी के लिए करते थे। 2018 के बाद वाले जो बच्चे हैं वो आप ही के लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में जाने के लिए किया है, क्योंकि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अब इनको बाहर कर दिया गया, राजस्थान हाईकोर्ट ने इनको बाहर कर दिया। तो फिर एक सवाल उठ गया, भैया जब एनसीटी ने गाइडलाइन दिया था तो आपने बाहर कैसे कर दिया? इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करता। आप इसको राजस्थान हाईकोर्ट ने तो बाहर किया, लेकिन राजस्थान जो भी आप शिक्षक भर्ती कराती है, उन्होंने क्या किया कि प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया। तो इस पर सवाल उठ गया। अब इस चीज को लेकर के एनसीटी ने, देखिए जैसे एनसीटी जो है ना वो सर्वमान्य है शिक्षा डिपार्टमेंट में, सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में सर्वमान्य है। आप देखिए इस चीज का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं।
जैसे राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया, मामला कोर्ट में गया, इसको बाहर कर दिया गया। फिर एक सवाल उठा कि भाई एक बात बताओ, एनसीटी ने जब रूल लाया तो आपको लागू करना चाहिए था, उसको वैध अवैध तो हम घोषित करते हैं ना, एनसीटी तो माई बाप है ना शिक्षा डिपार्टमेंट का, तो उसकी बात को आपने कैसे मना कर दिया। अब देखो चालाकी एनसीटी ने क्या की, जब भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसने जजमेंट को अपलोड कर दिया अपने साइट पर, मतलब कि एनसीटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इज्जत कर रहा है, लेकिन बीच का रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मान के चलो कि दो भाइयों के बीच में यहां पर लड़ाई हो गई, एक भाई को बाहर कर दिया पापा ने, चल बाहर चला जा, ठीक है। अब यहां पर मम्मी आके उसको समझा रही है, ठीक है, कि नहीं बेटा ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और यहां पर पापा जो है बच्चे को समझा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं इसको घर से बाहर कर देंगे। अब बीच का रास्ता मम्मी पापा निकालेंगे और बोलेंगे कि भाई इसको ऊपर वाला दे दो, इसके नीचे वाला कमरा दे दो, अपना शांति से रहें। तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलने वाला है, और बीएड वाले इसी चीज का अब कहीं ना कहीं फायदा उठाने वाले हैं कि विशेष अधिवेशन में अपनी बात को सरकार तक ले जाएं, ताकि विशेष अधिवेशन में एक अध्यादेश ला करके 2018 से लेकर के जो 2023 तक के बच्चे हैं बीएड वाले, उनका कहीं ना कहीं भविष्य खराब ना हो, क्योंकि उनके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, और उन्होंने बीएड इसलिए की क्योंकि उनको प्राइमरी में आना था, ठीक है। अब जब दो ऑप्शन है प्राइमरी में आने के लिए, डिग्री या डिप्लोमा, मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल बंदा भी डिप्लोमा करेगा, हर एक बंदा डिग्री करेगा। अब किस्मत की बात है कि आपके साथ ऐसा हो गया, लेकिन एनसीटी भी बीच का रास्ता निकालने वाली है और इस चीज को लेकर के बातचीत चल रही है। अभी आप छत्तीसगढ़ में देखोगे, छत्तीसगढ़ में कोर्ट में आप देखोगे आज काउंसलिंग है बच्चों की, तो हो सकता है 6 से 7 हजार बीएड वाले बच्चे यहां पर काउंसलिंग करा लें, और अगर मान के चलो कि काउंसलिंग करा लेते हैं तो बीएड वाले बच्चों की एक जीत हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि इतना आप लोग जैसे कमेंट कर देते हो ना कि तू बीटीसी वालों के खिलाफ है, तू बीएड वालों के खिलाफ है, इस तरीके के शब्दों का, मुझे देखो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एक चीज समझना, कितना सेंसिटिव मुद्दा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सेंसिटिव मुद्दा कैसे है, अगर बीएड को 2018 के बाद बाहर कर दिया गया, 2018 के बाद अगर बीएड को बाहर कर दिया गया, तो ये बीएड वाले बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे भैया ठीक है बाहर कर दिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड वाले हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। इनको किस बेस पे, अगर हम अवैध हैं तो ये बीएड वाले बच्चे क्यों हैं इसमें, और ये बिल्कुल फैक्ट होगा। बीटीसी वाले बच्चे ये डाल चुके हैं कि 69,000 में इन बच्चों को बाहर निकालिए, फिर आप देखोगे कि बिहार से भी बच्चों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि अगर जो बच्चा नौकरी कर रहा है उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो जब नौकरी जो हजार बच्चा कर रहा है उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो मतलब कि ये वैध हो गया। तो भाई जब ये वैध है तो 2018 से 23 वाले वही वैध तो हुए ना। तो ये सब मामला जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है दोस्त, जितना सोचा जा रहा है ना उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और क्या निकलेगा ये किसी को नहीं पता। तो पीआरटी में बीएड आएगा नहीं आएगा, अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, तो अभी फिलहाल के लिए कोई अध्यादेश नहीं आ रहा है, विशेष अधिवेशन आ रहा है, उसमें बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमें पीआरटी में मौका मिल जाए, उसके लिए अध्यादेश ला दीजिए प्लीज। तो उसी चीज को लेकर के मैं बात कर रहा हूं कि अध्यादेश आने की उम्मीद तो बिल्कुल अभी ना के बराबर है, क्योंकि एनसीटी बीच का रास्ता निकाल लेगा तो अध्यादेश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अध्यादेश आ गया तो बहुत बहुत ज्यादा आप देखोगे चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अध्यादेश लाना। अध्यादेश बहुत बड़े बड़े चीजों पर आता है जब आपका विपक्ष जो है बात को नहीं मानता, तो ये पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, ये तो बात है ना बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसने बाहर किया, तो आप सुप्रीम कोर्ट को समझाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के पास अपने सामने अपने पक्ष को रखेंगे कि देखिए बीएड वालों का, डीएलएड वालों का पक्ष हमने सुन लिया, आप बीएड वालों का भी पक्ष सुनिए कि हमने जो एनसीटी का गाइडलाइन निकाला था बच्चों ने उसको देख करके प्राइमरी में एडमिशन ले लिया, इस प्राइमरी में आप जॉब भी कर रहे हैं, तो अब बताइए क्या किया जाए। तो फिर यही होगा कि भाई ठीक है, जब इनको वैलिड कर दिया गया तो फिर इनको भी वैलिड कर दीजिए, लेकिन अब से बीएड को इनवैलिड मानिएगा। अब जब भी नई शिक्षा नीति लागू होगी तब बीएड जो होगा शामिल होगा, अदरवाइज अभी बीएड को अब कोई शामिल मत कीजिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2-4 साल 5 सालों तक कोई बीएड ना करे, क्योंकि भाई जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो हर बच्चा डीलेट करेगा और कॉम्पिटिशन देखिए बढ़ने वाला है। ठीक है, तो बाकी अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो में देखिए कुछ अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि आप कुछ नहीं कर सकते। बीएड को लाया, फिर सीट भरी, फिर बाहर कर दिया, फिर लाया, तो ये जो खेल खेल रहा है वो तो खेलेगा, आप लोग आपस में लड़ोगे उससे कोई मतलब है नहीं। साल 2 साल के बाद सारे बीएड वाले बीटीसी कर चुके होंगे, अगर ऐसा कुछ रहा तो बीएड वाले बीटीसी कर लेंगे, पीसेगा कौन? एक गरीब बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, वो बीएड करके ही भी बीएड ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और बीएड अगर बाहर हो गया तो वो बच्चा बीटीसी कर नहीं पाएगा, और उसका अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता, पीजीटी नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी होगा वो सरकार के हाथ में है, बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं है। बच्चे सिर्फ अपनी आवाज को उठा सकते हैं, जैसे बीटीसी वाले बच्चे ने उठाया, बीएड वाले उठा रहे हैं। अब देखना क्या होगा, दिलचस्प
होगा क्या, जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं, पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और मैं किसी के एक समुदाय बीएड डीएलएड के पक्ष में नहीं हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हो रहा है मैं उसको आप लोगों के सामने ला करके रख रहा हूं, क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखेंगे।